भर्ती कराया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया। इस मामले में पीटीआई ने सवाल उठाए हैं। इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं नेशंस टू नेशन की और सबसे पहले बात करते हैं सुपर पावर से पावर गेम की। अमेरिका और ईरान में भले ही युद्ध थम गया हो, लेकिन हॉर्मूज अब नया अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका और ईरान समझौते पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर घेरेबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के जहाजों को जब्त कर रहा है, तो ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम पर वो समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कई बार कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीज फायर और बढ़ेगा? क्या अमेरिका और ईरान कोई भी अपनी शर्तों से पीछे हटेगा? इस पर हम आज आपको हर अपडेट देंगे। तो यहां पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर इन देशों के बीच शांति कब बनेगी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और ईरान में वार्ता कुछ मुद्दों पर अटकी हुई है। शांति पर यह स्थिति कब एक साथ एकजुट होगी, एकमत होगी, यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे अहम है परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अड़ा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई है उसने, और अमेरिकी नाकेबंदी हटने पर, हॉर्मूज खोलने पर वो सहमत है। और इसके अलावा फिर से हमला ना होने की गारंटी भी यहां पर ईरान अमेरिका से मांग रहा है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है, हॉर्मूज में दखल दिया तो जंग फिर से शुरू होगी। तो एक तरीके से हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर ईरान अपने वर्चस्व, अपने स्वामित्व को लेकर किसी भी तरीके से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम करने का दावा यहां पर किया है। तो ईरान अमेरिका की नाकेबंदी के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अभी भी असहमति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो उनको बहुत दिक्कत होगी। The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. और इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर्स को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दे डाली। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर से हमला करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेस ने कहा है कि हॉर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं, जिससे तेल, गैस और सप्लाई चेन पर असर बढ़ रहा है। साफ है, अमेरिका और ईरान के इस खेल की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है और एक तरीके से वैश्विक तेल संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमले में किसी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। Destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what. So this is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats. They have none. Okay, they're all at the bottom of the sea. So they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat, big deal. It's fast. It's got a machine gun in front. They've been knocked down. They knocked down quite a few of them today. Yesterday they knocked down 8. They average 8 a day. This is some group of people we're dealing with.
आपको बता दें कि 3 अमेरिकी जहाज होर्मुज से गुजर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने उन पर गोलीबारी की। अमेरिका ने कहा कि अगर किसी भी जहाज पर फायरिंग हुई तो जवाब दिया जाएगा। You should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. और इस बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि वार्ता जारी है। ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका बार बार हमले कर कूटनीतिक प्रयासों को विफल कर रहा है। इस बीच सैयद अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि जब भी कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुलता है, अमेरिका एक जोखिम भरा सैन्य अभियान चुन लेता है। क्या यह दबाव बनाने की एक क्रूर रणनीति है या फिर किसी धोखेबाज की साजिश जो अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर से दलदल में फंसा देती है? कारण चाहे जो भी हो, नतीजा हमेशा एक ही होता है। ईरानी लोग कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति हमेशा इसकी शिकार बनती है। हमारे मिसाइल भंडार और लॉन्चर की क्षमता 75 नहीं 120% है। सीधे तौर पर खुली चुनौती यहां पर ईरान दे रहा है अमेरिका को। और इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उनकी सरकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच संबंधों में तनाव है, जिसका मुख्य कारण ईरान के साथ चल रहा युद्ध माना जा रहा है। रूबियो 2 दिन की यात्रा पर इटली आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य पोप लियो को ईरान पर जानकारी देना था। मेलोनी ट्रंप की सबसे मजबूत समर्थकों में से एक रही हैं, लेकिन हाल के महीनों में ईरान युद्ध के कारण मेलोनी को अपने देश में कई सवालों के जवाब देने पड़े हैं। ऐसे में ये रणनीति किस ओर आगे बढ़ रही है, ये समझना यहां पर जरूरी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका सीज फायर के बाद बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल पूरी ताकत से लेबनान में हमले कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि लेबनान के नबातीह क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकाने पर हमला हमने किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में इजराइल की वायुसेना IAF ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह के लगभग 20 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सेना ने बताया कि इजराइल के रक्षा बल इजराइल के नागरिकों के लिए खतरों को दूर करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। IAF ने कहा कि संघर्ष विराम समझौतों की शुरुआत से लेकर अब तक इजराइल के रक्षा बलों और इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले हिजबुल्लाह आतंकी गुट के 220 से अधिक आतंकवादियों और कमांडर्स को हमने मार गिराया है। इस बीच लेबनान में शांति या फिर युद्ध, ये भी सवाल खड़ा हो गया है। इजराइल लेबनान शांति वार्ता 14-15 मई को होगी और इस चर्चा में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। बातचीत में स्थायी शांति, लेबनान के पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल में दोनों तरफ से हमले भी जारी हैं। इजराइल ने लेबनान में कई हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार वो हमले कर रहा है और आपको बता दें कि 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा भी वो कर रहा है। और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि रदवान फोर्स के कमांडर को मार गिराया गया है। חיסלנו בלב ביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה, 200 מחבלים שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה, חיסול חוליות טרור,
כולל אתמול. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל